नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मेरा नाम, मेरे YouTube चैनल का नाम और मेरे YouTube का जो सिंबल है उसका कुछ लोग मिस यूज करके टेलीग्राम पर फेक चैनल बनाकर बैठे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ इक्विटी के बारे में जो है एस्ट्रोलॉजी व्यू देता हूं। मैं क्रिप्टो या एमसीएक्स, गोल्ड, सिल्वर, एनसीडेक्स कोई मतलब प्रिडिक्शन नहीं देता और ना ही कोई इस प्रकार का मेरा कोई ग्रुप है। आपको कुछ भी इंक्वायरी हो या कुछ भी हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, यहां से एक बार मेरा कांटेक्ट करना जरूरी है। अगर आप टेलीग्राम पर मेरे चैनल के नाम से सर्च करोगे तो आपको जो चैनल मिलता है इतना समझ लो कि वो फेक चैनल है। और अगर आपको यकीन नहीं आया तो कभी भी वीडियो कॉल करके क्लियर करो कि सामने वाला बंदा जो यूट्यूब पे है वही है या दूसरा कोई है। शायद एआई से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे कोई काम नहीं करता, इसके लिए सावधान रहिए। और अगर कोई फ्रॉड होता है तो मैं या मेरे यूट्यूब चैनल की नहीं रहेगी। अब बात करते हैं आज के मार्केट प्रिडिक्शन की। पहले बता दूं दोस्तों कि हमने सबसे पहले जो है KPIT टेक्नोलॉजी 1300 का कॉल बाय किया था 42 रुपए में और सीधा 60 रुपए आ गया, बुक कर लिया। HDFC बैंक 960 का कॉल बाय किया था, लेकिन वो पूरा रेंज बाउंड था इसलिए उसमें हम निकल गए। और फिर CDSL में 41 रुपए में 1580 का कॉल बाय किया था और वो भी जो है बढ़िया मतलब प्रॉफिट मिला। और दोस्तों कल के लिए इटरनल BTST में लेके गए हैं। और दोस्तों इंडेक्स में हमने बताया था कि गैप अप ओपन है, इसलिए हम सभी इंडेक्स में अप साइड के ट्रेड मतलब लेकर गए हैं। तो दोस्तों उसमें हमने पहले ही मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया था और कुछ खास मजा नहीं आया क्योंकि 12 बजे से तो मार्केट वन साइड ही चल रहा था और एक डिप भी मार दिया। और फिर उसके बाद जो है हमने अंत में जो है करीब 2:45 बजे एक एक्सपायरी जैकपॉट लिया 82,800 का। 26-28 रुपया चल रहा था तब हमने बाय किया और वो 110 में एग्जिट किया। वैसे तो वो 250 के आसपास हाई मार के आया, लेकिन हमने उसमें से प्रॉफिट बुक करके फिर 48 रुपीज में 900 का कॉल बाय किया था। और दोस्तों वो भी 140 के आसपास आ गया था। री एंट्री जो है लगभग 2:55 पर हमने किया था और वो भी 120 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया, वो भी 147 का हाई मार दिया था। ये जो है आज के हमने ट्रेड लिए थे और सेंसेक्स में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। और खास करके इंडेक्स में जो है पूरे दिन में कोई खास मजा नहीं आया, लेकिन फिर भी गैप अप ओपन और स्क्रिप्ट और एक्सपायरी जैकपॉट। और दोस्तों यूं कहूँ तो 2:45 बजे ही हमने BTST के लिए भी जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी बाय कर लिया था। और दोस्तों कल के लिए हमने गैप अप ओपन के लिए इंडेक्स जो है बाय है और स्क्रिप्ट में एक इटरनल बाय है। अब ज्यादा कुछ बात न करते हुए सीधा कल के मार्केट प्रेडिक्शन की बात करते हैं। कल 19 सितंबर 2025 शुक्रवार का दिन है। भाद्रपद कृष्ण 13 से आश्लेषा नक्षत्र 7:07 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र रहेगा और कर्क राशि 7:07 तक है। उसके बाद सिंह राशि रहेगा। और दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट की अगर बात करते हैं तो 10:20 तक जो है एक बड़ा मतलब तेजी का योग है। उसमें रात को भी करीब 3:30 पर जो है एक योग है। वैसे ज्यादातर एक 11:56 पे है।
बुध और प्लूटो का है, बुध और हर्षल का है, और चंद्र और गुरु का है, चंद्र और प्लूटो का है। मोस्टली जो है कल अच्छे तेजी के योग बने हुए हैं। और अगर फिल्टर करके टाइम की बात करते हैं तो ओपन से लेकर, गैप अप ओपन तो बताया, ओपन से लेकर 10:20 तक जो है अच्छी तेजी हो सकती है। और दोस्तों, कभी भी मार्केट एस्ट्रोलॉजी के साथ चलता है तो साथ में टेक्निकल को भी फॉलो करता है। और दोस्तों, मेरे थंबनेल में पूरे सप्ताह से 25,550 पॉसिबल का लगा हुआ है। तो दोस्तों, 25,550 से लेकर 25,600, ये जो है प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन है। यहाँ से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो याद रहे कि ऐसा नहीं है कि सर ने बोला है तो 10:20 तक तेजी ही रहेगी। एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और फिर उसके बाद 10:20 से लेकर 11:30 तक मार्केट वॉलेटाइल, रेंज बाउंड या डाउनफॉल, यूं कहो तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन 11:30 से लेकर 2:10 तक मार्केट वन साइड तेजी कर सकता है, और 2:10 से लेकर क्लोजिंग तक रेंज बाउंड हो सकता है या फिर शार्प सेलिंग आ सकती है। लेकिन कल का अपना व्यू जो है, एक बार 25,500, 25,600 और सेंसेक्स 84,000 तक भी जा सकता है, और बैंक निफ्टी 57 तक भी जा सकता है। और दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि मैं और मेरा यूट्यूब चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ट्रेड करना रहेगा। नमस्कार।